सबसे पहला क्वेश्चन, ज्ञानावरण के कितने प्रकार हैं? ज्ञानावरण के 5 प्रकार हैं। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण आदि सब 5 प्रकार हैं। केवल ज्ञान क्षायिक भाव है या क्षायिक भाव है। सभी कर्म खत्म होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, सभी कर्म यानी ज्ञानावरण का पूर्णतया खत्म होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या मनः परिविज्ञान अज्ञान हो सकता है? तो हमने पढ़ा था वो असंयति के भी नहीं हो सकता, तो अज्ञान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत प्योर लेवल है, इसलिए वो अज्ञान नहीं हो सकता। क्या असंयति के अवधि ज्ञान हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर हम नारक और देवता की बात करें तो वो असंयति होते हैं, और अवधि ज्ञान तिर्यंच को भी हो सकता है, तो इसीलिए अवधि ज्ञान असंयति के हो सकता है। ऋजुमति किस ज्ञान का प्रकार है? ऋजुमति मनः पर्यवज्ञान का प्रकार है। क्या केवल ज्ञानी से कुछ छुपा है? केवल ज्ञानी से कुछ भी नहीं छुपा। आपके अंतर मन के भाव भी केवल ज्ञानी से नहीं छुपे हैं। सिद्धों के कितने प्रकार हैं? यहाँ पर हमने चर्चा की थी, सिद्धों के 2 प्रकार हैं। अगर आपने 15 प्रकार भी किए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी मान्य है। क्या मनः परिविज्ञान चारों गति में हो सकता है? मना परिविज्ञान जैसा हमने जाना कि वो केवल संयति साधु के ही होता है, तो वो ऑफकोर्स कोई भी गति में, मनुष्य गति के अलावा और कोई गति में नहीं हो सकता। मनः परिविज्ञान का क्षेत्र क्या है? मनः परिविज्ञान का क्षेत्र 2.5 द्वीप है, यानी मनुष्य क्षेत्र। नेक्स्ट, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान किसे हो सकता है? तो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान मनुष्य को हो सकता है। मनुष्य ही परम अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकता है लगभग। यदि लोक के बाहर मूर्त द्रव्य हो तो क्या अवधि ज्ञानी उन्हें देख सकता है? जैसा कि हमने जाना कि अवधि ज्ञान का क्षेत्र क्या होता है, वो लोक के बाहर असंख्य लोक हो तो भी उनके मूर्त द्रव्यों को जान सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि लोक के बाहर मूर्त द्रव्य हो तो अवधि ज्ञान उन्हें जान सकते हैं, पर होते नहीं है, इसलिए अवधि ज्ञानी उन्हें नहीं जान पाता। नेक्स्ट, क्षायोपशमिक अवधि ज्ञान के कितने प्रकार हैं? हमने जाना था क्षायोपशमिक अवधि ज्ञान के 6 प्रकार हैं, अनुगमिक, अनानुगमिक आदि। क्या मनः पर्यविज्ञान हीयमान हो सकता है? तो मनः पर्यविज्ञान कभी भी घटता नहीं है, वो आगे से आगे बढ़ता ही है, यानी ऋजुमति विपुलमति बनता है, फिर अवधि ज्ञान में वो मिच्छामि दुक्कड़ केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, कौन सा ज्ञान स्वपरोपकारी दोनों है? तो हमने जाना श्रुतक ज्ञान जो है वो स्वपरोपकारी दोनों है। एक श्रुतक ज्ञानी है जिसके कारण पूरी दुनिया सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर पाती है, तो इसीलिए श्रुतक ज्ञान स्व पर उपकारी माना जाता है। नेक्स्ट, क्या हर मति ज्ञानी के पास श्रुतक ज्ञान है? हाँ, जहाँ मति ज्ञान है वहाँ श्रुतक ज्ञान की नियमा है, भजना नहीं है। ऑल्टरनेट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कंडीशन में हो, कुछ कंडीशन में नहीं हो, ऐसा नहीं है। जहाँ मति ज्ञान है वहाँ श्रुतक ज्ञान होगा ही होगा। नेक्स्ट, नंदी सूत्र के अनुसार श्रुतक ज्ञान के कितने प्रकार बताए गए हैं? नंदी सूत्र के अनुसार 14 प्रकार बताए गए हैं। अवधि ज्ञान का अर्थ क्या है? अवधि का अर्थ है सीमा, सीमा यानी अवधि। नेक्स्ट, नारक और देवता के भव प्रत्येक अवधि ज्ञान होता है या क्षयोपशमिक? तो हमने जाना नारक और देवता के पुरुषार्थ उतना भारी नहीं होता, लेकिन क्षेत्र जनित यानी उनके भव जनित उनका अवधि ज्ञान होता है। नेक्स्ट, क्या अवधि ज्ञान लगाया जाता है या हो जाता है? अवधि ज्ञान लगाया जाता है, यानी आपको क्षयोपशम तो प्राप्त हो गया, पर एनी टाइम वो प्रस्फुटित नहीं होता, आप जब लगाते हैं तब अवधि ज्ञान होगा। क्षुतक ज्ञान क्षयोपशम से प्राप्त होता है या क्षय से? क्षुतक ज्ञान क्षयोपशम भाव है। क्या अवधि ज्ञानी अमूर्त पदार्थों को जानते हैं? मिच्छामि दुक्कड़। 21वां प्रश्न, ज्ञानाचार कितने हैं? ज्ञानाचार 8 हैं। क्या अवधि ज्ञानी अमूर्त पदार्थों को जानते हैं? अवधि ज्ञानी अमूर्त पदार्थों को नहीं जानते, वे केवल और केवल मूर्त पदार्थों को ही जानते हैं। अवधि ज्ञान इंद्रियों से होता है या आत्मा से? अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो आत्मा से होने वाला ज्ञान है। इंद्रियों से होता तो हमें भी हो जाता, परंतु वह आत्मा से होने वाला ज्ञान है। हमारी चेतना का मूल गुण क्या है? खाना पीना सोना जानना। तो जानना और देखना हमारी चेतना का मूल गुण है, तो ज्ञानावरणी कर्म की दृष्टि से जानना हमारी चेतना का मूल गुण है। ज्ञानावरणी कर्म किसके समान है? आंख की पट्टी के समान। बेड़ी के समान आयुष्य कर्म है, प्रहरी के समान अंतराय कर्म है लगभग, और मद्यपान के समान मोहनीय कर्म है। यदि कोई ज्ञान नहीं कर सकता तो उसका कारण क्या है?
ज्ञान का उदय नहीं, ज्ञान का कभी उदय नहीं होता। ज्ञानावरणी कर्ण का उदय हो सकता है। ज्ञानावरणी कर्ण का क्षोभशम होगा तो वो ज्ञान कर पाएगा, इसका मतलब ज्ञान नहीं कर सकता तो ज्ञानावरणी कर्ण का उदय है। अज्ञान के कितने प्रकार हैं? अज्ञान के 3 प्रकार हैं। ज्ञान के कितने प्रकार हैं? ज्ञान के 5 प्रकार हैं, यानी मन परिविज्ञान और केवल ज्ञान जो है वो अज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए अज्ञान 3 ही हो सकते हैं, मति, श्रुत और अवधि। अवग्रह मति ज्ञान के कितने प्रकार हैं? अवग्रह मति ज्ञान के 2 प्रकार हैं, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह। पृथ्वीकाय आदि एकेंद्रिय मति ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी? वे अज्ञानी होते हैं क्योंकि वे मिथ्यात्वी होते हैं। श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष? श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपने अच्छे ही आंसर्स दिए होंगे। किसी के कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वंदामी नमः। अभी तक 15 ही रिस्पॉन्स आए हैं, तो अगर आपको आंसर्स पता चल भी गए हैं तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना समझा है और कितना नहीं समझा है। तो कोई बात नहीं, आपको आंसर्स पता चल गए हैं तो भी आप ट्राई करें। समनी जी, सिद्धों के 2 प्रकार कौन से हैं? सिद्धों के 2 प्रकार हमने जाने थे, अनंतर सिद्ध और परंपर सिद्ध। समनी जी, बंदामी, ये क्वेश्चन आंसर लिखित रूप में मिल सकते हैं क्या? जैसे एक बार देखें, बैठ के मन करें इसको। हाँ, हम भाव रखते हैं। ठीक, कृतज्ञ। किसी के कोई प्रश्न है? ठीक है, तो विमला जी, अर्चना जी, दिव्येश भाई, जय जी, धनराज जी, शिक्षा जी, राकेश भाई, प्रताप जी, विकास जी, अंकिता जी, किरण जी और रूपल जी, आप लोग सभी ने अटेंड किया, तो आप लोग सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आपके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। जिन्होंने नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नाम आए नहीं है। नहीं, हमारे मेरे से तो नहीं हुआ ही नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं आया। मथिन वंदामी शमनी जी। कौन बोल रहे हैं? रश्मि। हंसाबेन बोल रही हूँ ऑर्लैंडो से। हाँ हंसाबेन, क्या बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन आंसर ही मेरे को मिला नहीं, इसीलिए वो आपके लिंक में नहीं आया। अभी अभी बाद में आया था, आप बोलते थे तभी आए, बहुत लेट हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अब अपीयर कर लीजिए। ठीक है, किसी के कोई प्रश्न है? शमनी जी, मैंने भी भेजा था, पता नहीं मिला है कि नहीं। आपका नाम तो नहीं शो कर रहा है, कोई बात नहीं, अगर किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने भी किया बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अपना क्षोभशम चेक किया, बहुत अच्छी बात है। शमनी जी, जो लास्ट प्रश्न था वो उसका आप समझा सकते हैं? हाँ, लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। आवाज भी उतना आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष? शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष का मतलब है सीधा आत्मा से होने वाला ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान किससे होता है? शब्द से, संकेत से। इससे हम शुद्ध ज्ञान को शुद्ध ज्ञान से जानते हैं, तो इसीलिए शुद्ध ज्ञान जो है परोक्ष ज्ञान है। 5 ज्ञानों में से 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो आत्मा के क्षोभशम से डायरेक्ट हमें होता है, जिसमें इंद्रिय आदि की सहायता नहीं होती। और 2 ज्ञान जो है वो 2 ज्ञान जो है वो, नहीं बोल देता हूँ। और 2 ज्ञान है जो परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। ठीक है, और किसी के कोई प्रश्न है? दोनों में एक तो केवल ज्ञान हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञान 3 है, अवधि ज्ञान, मनः परिविज्ञान और केवल ज्ञान।
परोक्ष ज्ञान 2 है, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? वंदवी, वो जो सिद्ध 2 प्रकार के होते हैं वो कैसे, मतलब जरा एक्सप्लेन करें। देखिए, जो सिद्धों के 15 प्रकार आते हैं वो तो सांसारिक अवस्था में, किस अवस्था में उन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त किया उस दृष्टि से आते हैं। यहाँ पर जो सिद्धों के 2 प्रकार बताए गए हैं वो ये है कि सिद्ध गति में सिद्ध कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक है अनंतर सिद्ध और एक है परंपर सिद्ध। यानी एक का मतलब है कि जो काफी समय से, मतलब अनंत काल से या जो भी समय से सिद्ध बन चुके हैं, और एक है जो तुरंत सिद्ध बने हैं। तो इस प्रकार वो सिद्ध के 2 प्रकार हो जाते हैं। ठीक, हालांकि ये केवल वंदवी, व्यवहारिक नए से है, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। वंदवी। ये सब हम पढ़ चुके हैं,